अच्छा, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। कल मैंने जो है वो वर्क डन करना शुरू किया था और वो तकरीबन कंप्लीट कर लिया, तो उसमें सिर्फ एक चीज़ रह गई थी जो थी पीवी डायग्राम थी। जो तो पीवी डायग्राम का मतलब है कि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में, क्योंकि आपको इस बात का पता है कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है ये स्टेट ऑफ द सिस्टम जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो जब हम वर्क डन कर रहे हैं तो वर्क डन करने से क्या हो रहा है कि वर्क डन करने से जो सिस्टम की स्टेट है वो चेंज हो रही है। तो आप देखें कि अगर हम एक्स एक्सिस के ऊपर वी को ले लें और वाई एक्सिस के ऊपर हम पी जो है उसको ले लें, तो अगर यहाँ पर फाइनल प्रेशर है इस जगह पर, मैं कहता हूँ कि इधर ये पी एफ है, ठीक है, और इस जगह पर पी इनिशियल है। पी इनिशियल से पी फाइनल की तरफ स्टेट जा रही है। इधर हमारे पास ये वी इनिशियल है और ये पॉइंट जो है ये वाला ये वी फाइनल का है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं इसको कोई पाथ का नाम दे दूं तो ये ए, बी, सी और डी, ठीक है, ये हमारे पास, यानी कि आप जब वर्क डन करेंगे तो वर्क डन करने से क्या होगा कि इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम के अंदर चेंज होगा। देखिए ना, जब आप गैस को कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा और वॉल्यूम कम होगा। जब गैस एक्सपैंड होगी तो गैस का प्रेशर कम होगा और वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये पीवी डायग्राम से हमें इसका पता चल जाता है कि किस तरह गैस और प्रेशर जो है वो एक दूसरे के साथ, प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो रिलेटेड है। अच्छा, अब हमने कुछ इसके अंदर कंडीशंस स्टडी करनी है वर्क डन की। यानी कि अभी आपने जो ये फार्मूला कैलकुलेट किया था ना कि W पी डेल्टा वी, ये फार्मूला आपने अभी जर्नल जो है वो कैलकुलेट किया। लेकिन अगर इसके अंदर मैं कुछ कंडीशंस ले लूँ, मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि अगर हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है एट कांस्टेंट प्रेशर, वर्क डन ऑन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो फिर वर्क डन जो है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो नेक्स्ट हमने यही देखना है कि the work done on an ideal gas at constant pressure. कांस्टेंट प्रेशर जो है उसके ऊपर हमने वर्क डन को कैलकुलेट करना है। तो आपके पास जो जर्नल फार्मूला वर्क डन का आपने निकाला था वो क्या था कि डेल्टा डब्ल्यू बल्कि डी डब्ल्यू पी डी वी ये निकाला था, और इसकी आपने इंटीग्रल ले लिया था। तो इंटीग्रल लिया तो पी डी वी वी आई टू वी एफ, ये फार्मूला था हमारे पास। तो अब हमने यहाँ पर ये कंडीशन ले ली है कि प्रेशर कांस्टेंट है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो फिर उसको इंटीग्रल में से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, इफ़ P इज़ कांस्टेंट, अगर P कांस्टेंट है तो P को फिर हम इंटीग्रल से बाहर निकाल लेंगे और W P डी वी वी इनिशियल टू वी फाइनल। इसका मतलब है कि अब जो इंटीग्रेशन है हमारे पास वो सिर्फ किसके ऊपर होगी, v के ऊपर होगी।
ठीक है, तो W हमारे पास क्या आ जाएगा, P V I टू V F। ठीक है, अब आप इसको लिमिट्स लगा दें तो VF माइनस VIP यानी कि WP इंटू VF माइनस VI, ये वर्क डन हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। अब दिस इज द वर्क डन बाय द गैस है, ये जो वर्क डन निकला ना, दिस इज द वर्क डन बाय द सिस्टम, ये वाला। दिस इज द वर्क डन बाय द सिस्टम। ये हमारे पास जो वर्क डन निकला है ये बाय द सिस्टम है। अब अगर ऑन द सिस्टम कैलकुलेट करना है तो ऑन द सिस्टम कैलकुलेट करने के लिए यहां पर नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ठीक है, सो वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम के अंदर W माइनस PdV VI टू VF। ठीक है, और P कांस्टेंट है तो माइनस P बाहर आ जाएगा, dV VI से VF। ऐसे ही आप इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास W माइनस P VF माइनस VI आ जाएगा। व्हाट इज दिस? दिस इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये हमारे पास जो है ये वर्क डन क्या है, ऑन द सिस्टम है। ये सिस्टम के ऊपर जो आप वर्क डन कर रहे हैं ये वो है, बाय द सिस्टम पॉजिटिव के साथ और ऑन द सिस्टम नेगेटिव। ये अब डिफरेंट बुक्स के अंदर जो है ना वो डिफरेंट कन्वेंशंस ली होती हैं उन्होंने, लेकिन जो आपकी टेक्स्ट बुक है हैलिडे रेजनी क्रेन, उसके अंदर उसने ये वाली कन्वेंशन ली हुई है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम जो है उसको नेगेटिव के साथ लेता है और वर्क डन बाय द सिस्टम जो है उसको पॉजिटिव के साथ जो है वो लेता है। ठीक है, तो आप इसको उल्टा भी सकते हैं, लेकिन उल्टाने के बाद फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वर्क डन ऑन द सिस्टम है और कौन सा वर्क डन बाय द सिस्टम है। अगर आप कहते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव है तो फिर वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। वो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए कि सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क डन कर रहा है या सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क डन कर रही है। ठीक है, अच्छा, तो ये अब हमने कैलकुलेट करके देख लिया कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। अब अगर हम इसकी PV डायग्राम जो है वो बनाएं, ठीक है, तो मैं बनाता हूँ यहाँ पर PV डायग्राम। ये इस तरफ वॉल्यूम है, इस तरफ प्रेशर है। अब आप देखेंगे प्रेशर तो कांस्टेंट है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रही। चेंज किसके अंदर आ रही है? सिर्फ वॉल्यूम के अंदर। यानी कि वॉल्यूम जो है वो हमारे पास यहाँ पर V इनिशियल से V फाइनल की तरफ जा रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर PVI इसके कोऑर्डिनेट होंगे और PVF इसके कोऑर्डिनेट होंगे, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास PV डायग्राम जो है इसकी ये आ गई। उसके बाद अब वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना है। यानी कि अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें और प्रेशर जो है उसको वेरी करें,
work done on ideal gas at constant volume. अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि V कांस्टेंट है, ठीक है, और W वर्क डन है तो माइनस VI टू VF PdV। अब V कांस्टेंट है, तो V कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि dV हमारे पास 0 के बराबर, तो W VI टू VF P इंटू 0, तो W इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है इसमें वर्क डन 0 है, जबकि आपका वॉल्यूम कहाँ से, देखो वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा तो फिर वर्क डन नहीं हो रहा। ठीक है, इसको कहते हैं आइसोकारिक प्रोसेस। उससे जो पिछला था उसको कहते हैं आइसोबारिक। कांस्टेंट प्रेशर हो तो वो प्रोसेस जो होता है उसको कहते हैं आइसोबारिक, और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो उसको कहते हैं आइसोकारिक। ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, एट कांस्टेंट प्रेशर द प्रोसेस is known as isobaric, and at constant volume it is known as isocaric। और कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर इसको आइसोकारिक का नाम देते हैं। अब हम बनाते हैं इसकी पीवी डायग्राम। तो अब आप देखें कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर चेंज हो रहा है, तो फिर ये लाइन यूं जाएगी। ठीक है, P इनिशियल V, P फाइनल V, क्योंकि प्रेशर जो है वो किसके साथ है, वो वर्टिकल के साथ है। ठीक है, और वॉल्यूम जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ है। अच्छा, उसके बाद है वर्क डन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इससे अगला आर्टिकल जो है, ये सारे हमें जितने स्टेट ऑफ सिस्टम्स हैं इनके ऊपर वर्क डन को चेक कर रहे हैं। कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर कितना निकलता है, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर कितना निकलता है, कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो वर्क डन जो है वो कितना निकलेगा। वर्क डन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब कंडीशन क्या है आपके पास, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो वो प्रोसेस कि जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो उसको आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है जी, वो प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट, ही पढ़ा हुआ है आपने फर्स्ट ईयर के अंदर। द प्रोसेस इन विच the temperature is constant is known as isothermal process।
इसको हम क्या कहते हैं, आइसोथर्मल। बड़ा फेमस प्रोसेस है एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस, ये नाम आपने बार बार जो है इसका सुना हो, ठीक है। तो इस प्रोसेस को यानी कि टी यहाँ पर कांस्टेंट। अब हमने इस केस के अंदर वर्क डन जो है उसको कैलकुलेट करना है। तो आप देखें कि डब्ल्यू वर्क डन ऑन द सिस्टम की बात कर रहे हैं तो फिर माइनस ही ले लेते हैं। वी आई इज इक्वल टू वी एफ पी डी वी, ये फार्मूला है हमारे पास। और यहाँ पर हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। तो अब चूँकि यहाँ पर हम मुझे टेम्परेचर तो कहीं नहीं नज़र आ रहा है इसके अंदर अभी, ये इक्वेशन जो है, ठीक है। मुझे अब यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो मैं कैसे निकालूंगा, बाय आइडियल गैस लॉ, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये हमारे पास आइडियल गैस लॉ है, ठीक है। शुरू में हमने पढ़ा था कि किसी जो आइडियल गैस है वो इस लॉ को सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ से मैं P की वैल्यू निकाल सकता हूँ एन आर टी ओवर V। निकल आई। ये वैल्यू उठा के तो W के अंदर सब्स्टिट्यूट करें, W माइनस वी आई टू वी एफ, पी की जगह पर एन आर टी वी डी वी। ठीक है। अब इसमें एन आर टी तो कांस्टेंट है, तो एन आर टी जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। W माइनस एन आर टी वी इनिशियल टू वी फाइनल डी वी ओवर वी। अब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस एन आर टी लॉग ऑफ वी, वी आई टू वी एफ। ठीक है। अब आप इसके ऊपर अंदर लिमिट जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर दें। तो लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, W माइनस एन आर टी वी एफ माइनस वी आई, ठीक है, लॉग ऑफ वी एफ माइनस लॉग ऑफ वी आई। इस पर लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें, लॉग ऑफ वी एफ ओवर वी आई। ये आ गया ऑन द गैस के लिए, और बाय द गैस अगर होगा तो नेगेटिव का साइन खत्म हो जाएगा। ये क्या है, वर्क डन ऑन द गैस और वर्क डन बाय द गैस, W एन आर टी लॉग ऑफ वी एफ ओवर वी आई। अब इसकी पीवी डायग्राम जो है वो बना लेते हैं। अच्छा, ये अब जो बिहेवियर शो कर रहा है ये हमारे पास इस तरह डिकेइंग बिहेवियर है, ठीक है। यहाँ पर वी एफ, इस जगह पर वी आई,
इधर हमारे पास पी एफ और इस जगह पर पी आई। लॉग आ गया ना। लॉग का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, वो डिकेइंग होता है। ठीक है, ये हमारे पास वर्क डन जो है वो निकल रहा है किस केस के अंदर, इन द केस ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर। अब यहाँ पर जो कंडीशंस हैं कि अगर हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो, आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब है कि गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन गैस क्या कर रही है, एक्सपैंड कर रही है। टेम्परेचर गैस का कांस्टेंट है लेकिन गैस एक्सपैंड कर रही है। तो फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो जब गैस एक्सपैंड करेगी तो फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम से ज़्यादा होगा। ठीक है, और वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। तो वर्क डन बाय द सिस्टम ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसी तरह फॉर आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन यानी कि गैस को आप दबा रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, कंप्रेस कर रही हैं। अब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है वो बड़ा होगा फाइनल वॉल्यूम से, और वर्क डन लेस देन 0 होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है जी। अब इसके अंदर फोर्थ प्रोसेस, 3 पढ़ लिया हमने, आइसोबैरिक, आइसोकारिक और आइसोथर्मल। नाउ चौथा प्रोसेस है वर्क डन व्हेन नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम। ठीक है, यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस, इसका भी नाम सुना होगा। वर्क डन चौथा प्रोसेस है ये, वर्क डन व्हेन नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम। जब किसी सिस्टम के अंदर ना कोई हीट एंटर हो और ना कोई हीट उसमें से बाहर निकले, तो इस किस्म का जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट 0 है। व्हेन नो हीट एंटर्स or leave the system, this process is known as adiabatic process। तो ये प्रोसेस जो है इसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस का नाम देते हैं। तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू 0। Q इज इक्वल टू 0 का मतलब कि सिस्टम के, यानी कि आपकी जो गैस है उसको आपने किसी ऐसे सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है जिसकी नॉन इंसुलेटिंग वाल्व है और नॉन कंडक्टिंग बेस है, यानी कि ना उसके अंदर हीट जा रही है ना उसकी वाल्व में से बाहर आ रही। तो इसका मतलब है कि ये जो गैस है, अब इसके साथ आपने पिस्टन लगा दिया है, इसको आप एक्सपैंड होने दें, यहाँ आप इसको कंप्रेस करें, तो इसका मतलब है कि ये सब वर्क डन आप कब कर रहे हैं, जब एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, अब हमने इसको
ये जो वर्क डन है इसको कैलकुलेट करके देखना। लेकिन एक बात याद रखें कि जब एडियाबैटिक प्रोसेस की बात होती है तो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर जो बॉयल्स लॉ है उसमें थोड़ी सी चेंज आ जाती है। देखा ना, वैसे तो बॉयल्स लॉ जो आप लिखते हैं ना वो लिखते हैं पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लेकिन इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस पी वी गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। गैमा क्या है? गैमा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए 1 किलोग्राम ऑफ ए सब्सटेंस। ये सारी वो फर्स्ट ईयर के डेफिनेशन मैट्रिक में भी होती है शायद। वो अमाउंट ऑफ हीट जो आपको रिक्वायर्ड है 1 किलोग्राम का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो वो हम वैसे आमतौर पर मोलर स्पेसिफिक हीट करते हैं इस्तेमाल, क्योंकि 1 ग्राम हर सब्सटेंस का डिफरेंट होता है, लेकिन 1 मोल जो है वो हर सब्सटेंस का एक ही होता है, वो 6.02 10 की पावर 23 के बराबर होता है। इसलिए हम अपनी कन्वीनियंस के लिए फिर मोलर स्पेसिफिक हीट को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये गैमा जो है यहाँ पर, व्हाट इज दिस? दिस इज द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट्स। ये हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट्स जो हैं ये उनकी रेशियो है, यानी कि गैमा सी पी ओवर सी वी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर divided by molar specific heat at constant volume, Cp over Cv। अब वो जो मैंने इक्वेशन लिखी है पी वी गैमा, इसको मैं कोई कांस्टेंट के कह लेता हूँ। अब W माइनस वी आई टू वी एफ पी डी वी, अब यहाँ से आप P की वैल्यू निकाल लें इस इक्वेशन से, तो P मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा? K ओवर वी गैमा। ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो W माइनस वी आई टू वी एफ K ओवर वी गैमा डी वी। K तो कांस्टेंट है, तो वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। वी आई टू वी एफ डी वी ओवर वी गैमा। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो W माइनस के वी आई टू वी एफ वी माइनस गैमा, डी वी। ये आ गया। आप इसकी इंटीग्रेशन कर दें, W माइनस के वी आई टू वी एफ वी माइनस गैमा प्लस 1 माइनस गैमा प्लस 1।
तो W माइनस के 1 माइनस गैमा V माइनस गैमा प्लस 1 VI टू VF। ठीक है, इसको अब आप लिख लें कि W माइनस के 1 माइनस गैमा VF माइनस गैमा प्लस 1 माइनस VI माइनस गैमा प्लस 1। अब जो PV गैमा है वो K के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ P इनिशियल V इनिशियल गैमा इज इक्वल टू K, P फाइनल V फाइनल गैमा इज इक्वल टू K। अब आप जरा इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, माइनस के 1 माइनस गैमा, तो V माइनस गैमा VF माइनस VI माइनस गैमा VI। ठीक है, K को अंदर ले जाए, माइनस 1 माइनस गैमा VF माइनस गैमा KVF माइनस VI माइनस गैमा KVI। ठीक है, अब यहाँ पर आप वैल्यू रख दें किसकी, K की। तो K की अगर वैल्यू रखेंगे तो W माइनस 1 माइनस गैमा, K की वैल्यू VF माइनस गैमा, K की जगह पर PF VF गैमा, ठीक है जी, और VF। इसी तरह माइनस VI माइनस गैमा PI VI माइनस गैमा गैमा VI। ये चीज़ आ गई, मैंने सिर्फ K की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। इससे कैंसिल हो जाए, ठीक है। और W माइनस 1 माइनस गैमा PF VF माइनस PI VI। ठीक है, इसके बराबर आ गया। अब आप आइडियल गैस लॉ इसके ऊपर अप्लाई करें। अप्लाई द आइडियल गैस लॉ, PV NRT PI VI NRT
टी आई पी एफ वी एफ एन आर टी एफ, उसके अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, -1 1 माइनस गैमा एन आर टी एफ माइनस एन आर टी आई, तो W -1 माइनस गैमा एन आर को बाहर ले आए, टी एफ माइनस टी आई। This is the required work done on the ideal gas in the case of adiabatic process. ठीक है, this is the required work done on the ideal gas in the case of adiabatic process. ये एडियाबैटिक प्रोसेस में ये हमारे पास है। अच्छा, अब अगर वी एफ लेस देन वी आई हो तो टी आई लेस देन टी एफ होगा, और इसका मतलब है कि वर्क डन किस पर है, ऑन द गैस, और इसका अगर उल्टा कर दो तो वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, यानी कि वी आई ग्रेटर देन वी एफ, टी एफ ग्रेटर देन टी आई, वर्क डन बाय द गैस। ठीक है जी, तो ये अब हमने जो है वो 4 केसेस जो थे, ठीक है, उनको स्टडी करके देख लिया कि वर्क डन जो है हमारे पास किस तरह होता है। चारों तरीकों से आपने वर्क डन जो है वो, जब प्रेशर है, गैस है, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं उनके लिए हमने कैलकुलेट करके देख लिया। अब नेक्स्ट जो अब टाइम ओवर हो रहा है, तो नेक्स्ट जो चीज़ हमने स्टडी करनी है वो हमने अब करना है इंटरनल एनर्जी, वो फिर हम अब जो है उसको नेक्स्ट टाइम जो है वो स्टडी करेंगे।